जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 689 और इसके लिए रिटन एग्ज़ाम का जो डेट दिया गया है वो 14 मई 2023 को होगा। तो महामैराथन क्लास लेकर आए हैं, ये क्लास नंबर 1 है। इसमें हम 200 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये चुनिंदा प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना ऐसे प्रश्न बहुत ही अधिक रहने वाला है। और इसमें जितने भी प्रश्न कराएंगे तो एक प्रश्न कराएंगे और उसके आसपास जितने भी प्रश्न बनेगा सभी को हम देखेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने कि कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है? बग, रफ, ब्रश और क्रैश। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बग, बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर का खोज किसने किया है? आधुनिक कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज। एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि चार्ल्स बेबेज किस कंट्री के थे। चलिए यहाँ पर सेकेंड और प्रश्न देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? मैगेलन ने, एडमंड हिलेरी ने, मार्को पोलो ने और नानसेन ने। बताइए यहाँ पर सेकेंड और प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ग्रीनलैंड की खोज किसने की है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं नानसेन, बिल्कुल सही जवाब है। मैगेलन, समुद्री मार्ग के माध्यम से सर्वप्रथम पूरा विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मैगेलन। एडमंड हिलेरी, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला, विजय प्राप्त करने वाला कौन था? तो एडमंड हिलेरी। ये किस कंट्री का था? तो ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर का था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? 10 करोड़ किलोमीटर, 16 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर और 15 करोड़ किलोमीटर। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? जल्दी से बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि सूर्य के सबसे निकट कौन सी तारा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बारखोया नस्क, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन द्वीप, श्रीहरिकोटा और एलिफेंटा पास। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो एलिफेंटा पास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पंबन द्वीप कहाँ है? तो ये पंबन द्वीप है, ये तमिलनाडु में है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो श्रीलंका तथा चेन्नई, श्रीलंका तथा तमिलनाडु के बीच में है, रामेश्वरम में स्थित है पंबन द्वीप। श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में है। पाक जल संधि ये श्रीलंका तथा भारत को अलग करता है, पाक जल संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कावेरी और साबरमती। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, साबरमती, बिल्कुल सही जवाब है। साबरमती किस राज्य में बहती है? तो ये गुजरात में बहती है। इसके किनारे 2 महत्वपूर्ण शहर है, ये नाम याद रखिएगा, एक अहमदाबाद और एक गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है। गंगा है, ये उत्तर भारत में बहती है और ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है और ये गंगोत्री से निकलती है। और इसके सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कावेरी नदी। तो कावेरी जो नदी है ये अर्ध गंगा के नाम से जाना जाता है या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है इसे कावेरी को। गोदावरी दक्षिण
भारत की गंगा के नाम से जानते हैं हम गोदावरी नदी को। और एक कावेरी नदी पर जलप्रपात है, कौन सा है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, मुंबई में, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चेन्नई, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो जो भाग 1 है, भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है और इसी में अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? टोटल कितना भाग है? तो टोटल भाग की संख्या वो 22 है। तो किस भाग में वर्णित किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो ये 20वें भाग में किया गया है। और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 368, याद रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, अनुच्छेद 52, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, भारत में राष्ट्रीय आपात लगता है तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। एक और इसके साथ आता है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 के तहत। ये तीनों याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपात यहाँ पर हो गया, राष्ट्रपति शासन, यह है वित्तीय आपात। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1953 और 26 नवंबर 1957। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए जो भारत के संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर जो पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, तो जम्मू कश्मीर का संविधान 26 नवंबर 1957 को हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष कौन बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति के हाथ में पावर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राज्यसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 12, 16, 20 और 24। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो टोटल 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए जल्दी से यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जीबी मालवनकर थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है कि समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार, आइसोटोप, आइसोथर्म और आइसोहेल। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
तो उसको आइसो बार कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे का काल क्या कहलाता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, अवकाश काल और सत्रकाल। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संसद के दोनों सदनों के में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत करता है? 1/3 भाग, 1/6 भाग, 1/9 और 1/12। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो राज्यपाल होता है विधान परिषद में अपने सदस्यों की संख्या कितना मनोनीत करता है? यदि अगर 60 गो सीट है तो इसमें से कितना सीट राज्यपाल मनोनीत करेगा? तो 6, यानी 1/6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। सॉरी, यहाँ पर 10 करेगा। अगर 1/6 सीट यानी अगर 60 गो सीट है तो इसमें 10 गो सीट है जो कि राज्यपाल करेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का और 7 वर्ष का। बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1949 में, 1950 में, 1951 और 1955। जल्दी से बताइए वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1951 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई? 1949 में, 1951, 1952 और 1953। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 30 प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1953 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। चौबीसवां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जनरल कौन था? मानिक शाह, के.एम. करियप्पा, राजेंद्र सिंह और मेजर ध्यानचंद। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जनरल कौन था? तो के.एम. करियप्पा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की नौसेना का प्रथम कमांडर कौन था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका आर.डी. रामदास कटारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम जनरल एयर मार्शल कौन था? ऑप्शन नंबर ए है एस चंद्रशेखर, बी है आशुतोष मुखर्जी, सी है सोहन लाल और डी है बी.के. मिश्रा। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं आशुतोष मुखर्जी बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। 27वां प्रश्न के भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी है। इनको कब भारत रत्न मिला था? तो 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? नाइजीरिया, नैरोबी, सूडान और अल अजीहिया। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो अल अजीजिया जो कि लीबिया में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मुंबई बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में और बान में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में स्थित है।
देखिए पहले विश्व का सबसे ऊंचा ये प्रतिमा था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लेकिन भारत में जब बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा अहमदाबाद में नर्मदा नदी के किनारे, तो विश्व का ये सबसे ऊंचा हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि अर्धगंगा के नाम से कौन सा नदी जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र को, कावेरी को, गोदावरी को और सतलज नदी को। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अर्धगंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो कावेरी नदी को अर्धगंगा के नाम से जानते हैं। देखिए सतलज नदी पर एक बांध है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र पे एक द्वीप है, नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है, कौन सा है? तो माजुली, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि धान की डालिया किस राज्य को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को, पंजाब को, हरियाणा को और छत्तीसगढ़ को। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? धान की डालिया किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अब भारत की अन्न घर किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 11, 15, 21 और 28। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की टोटल संख्या 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग। वो किस राज्य देश में स्थित है? तो नॉर्वे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को और अथर्ववेद को। वेदों की संख्या टोटल कितनी है? तो 4। इसमें सबसे पुरानी वेद कौन सी है? तो ऋग्वेद है। तो सामवेद में है, जो कि सामवेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने, अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने और घानानंद ने। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि नटराज की मूर्तियाँ किस काल की है? पाल काल की है, मुगल काल की है, सैयद काल की है और चोल काल की। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नटराज की जो मूर्ति है वो किस काल के है? तो चोल काल की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, वसुबंधु था, नागार्जुन था कि रविकृति। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो रविकृति था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 38वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से हम बहुत सारे प्रश्नों का आंसर जानेंगे कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और बहलोल लोदी। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था, जो कि अरब का था, वो मोहम्मद बिन कासिम था। ये 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? तो ये सिंध पर आक्रमण किया था। उस टाइम वहाँ के राजा कौन था? तो दाहिर था। इनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ से धन लूट कर ले जाना। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का ख़त्म हो गया। उसके बाद आया था गजनी प्रदेश का सुतुप्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी, जो कि गजनी वंश का था, और ये आक्रमण किया। ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका प्रथम जो आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में था, और इसका अंतिम जो आक्रमण था वो 1027 ईस्वी था। कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इसका था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और वहाँ से अपार धन लूट कर ले गया था। तो ये मोहम्मद गजनवी हो गया। और गजनी प्रदेश में एक क्षेत्र था जिसका नाम था गौर, वहाँ के मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी भी बहुत सारे युद्ध भारत में किए। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में। तो इसमें मोहम्मद गौरी का हार हो गया। फिर 1 साल बाद जयचंद ने साथ दिया मोहम्मद गौरी को, और पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हरा दिया,
और उसके बाद से मात्र 2 साल बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें जयचंद को हरा दिया। इस प्रकार से मोहम्मद गौरी, और ये टोटल कितने साल तक शासन किए, तो ये भारत में यानी यहाँ तक चंदावर के युद्ध कर लिया, उसके बाद से ये रिटर्न चले गए। और इसके एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, यहीं पर रह गया और यहाँ पर गुलाम वंश का स्थापना किया। ये मोहम्मद गौरी। बहलोल लोदी था जो कि लोदी वंश के संस्थापक था। ये लोदी वंश कब से कब तक शासन किया था, तो ये 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। जो बहलोल लोदी था ये कब तक शासन किया था, तो 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। और 1489 ईस्वी में इसका देहांत हो गया। और इसका मुकाबला किसने बनवाया था, तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी के बाद से कौन आया था, तो इब्राहिम लोदी, जिसको मारकर मुगल वंश की स्थापना किया बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि किन्नास्वामी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरल में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, किन्नास्वामी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। फिर एक नया से इसी में ऐड करते हैं एक नया, जो कि फिर 1 से शुरू होगा, क्योंकि इसमें टोटल 39वें प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर 1 से फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखते हैं आप। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1942, बी है 15 सितंबर 1942, सी है 15 अक्टूबर 1942, डी है 15 नवंबर 1942। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, अकबर का जन्म कब हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 15 अक्टूबर 1942, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है जाकिर हुसैन, बी है अमजद अली खां, सी है बदरुद्दीन तैयबजी और डी है सर सैयद अहमद खां। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बदरुद्दीन तैयबजी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे नंबर ये अध्यक्ष थे। और ये कब अध्यक्ष बने थे, तो 1887 में। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1985 में। और ये तीसरे नंबर पर 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनाया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है, पंचायत का, निर्वाचन का, राजभाषा का और आपात उपबंध का। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है और भाग 9 में पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। 1486 में, 1946 में, 1947 से 1948। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, 1948, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है। स्टार फिश, कैट फिश, स्टोन फिश और डॉग फिश। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, स्टोन फिश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। जेनिथ, चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय और कार्लो बोनापार्ट। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कार्लो बोनापार्ट, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उस पहले गवर्नर जनरल के नाम बताइए जिन पर महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी।
बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिस पर महाभियोग चलाया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है 12 से 35, बी है 36 से 51, सी है 51 के क और डी है 52 से 1 से 51। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 51 के क में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मिजोरम, बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। गोल्फ, आइस हॉकी, फुटबॉल और रग्बी। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे आइस हॉकी, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि धौलावीरा भारत के किस राज्य में है। गुजरात में है, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन थी। अमृता कौर, नीरजा भनोत, सी है सुब्बा लक्ष्मी और डी है ज्योति आर्य। बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। जल्दी से बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीरजा भनोत। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद गौरी, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है जैनुल अलाउद्दीन और डी है औरंगजेब। बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है। तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, सॉरी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। एस.के. मुखर्जी, जे.पी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताना है जे.पी. कृपलानी, बिल्कुल सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भूमेश चंद्र बनर्जी, एओई होम, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे व्योम चंद्र बनर्जी, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे, तो एओई होम ने। कब, 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है। महेश दास को, अरविंद घोष को, राजा राम मोहन राय को और सुभाष चंद्र बोस को। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अरविंद घोष, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। जैनेन पांडे, केदार मिश्र, महेश दास और मोहन दास। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं महेश दास, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी। जर्मनी के संविधान से, जापान, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब है।
20वां प्रश्न आपके सामने कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी? एरिक बिन मेमर, तेजस्विनी यादव, संतोष यादव, सुजाता कुमारी। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला नेत्रहीन कौन थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं एरिक बिन मेमर, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1868 में, 1870 में, 1872 में और 1874 में। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1872, बिल्कुल सही जवाब है। और 1881 से रेगुलर जनगणना यानी नियमित जनगणना शुरू हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड लिटन के, विलियम बेंटिंक के। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 22वां प्रश्न का आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न आपके सामने कि राज्यसभा की पहली बैठक कब की गई थी? 13 मई 1952 को, 6 अगस्त 1952, 9 अगस्त 1952 और 12 अगस्त 1952। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राज्यसभा की पहली बैठक कब की गई थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 13 मई 1952, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने कि पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? 8162 मीटर, 8116 मीटर, 8611 मीटर और 8616 मीटर। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पर्वत केटू, जिसे गार्डियन ऑस्टिन बोलते हैं और ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 8611 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने कि वसा का पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? इमाइलेज, ट्रिप्सिन, टाइलिन और लाइपेज। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वसा को पचाने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज, जो कि अग्नाशय से स्रावित होती है। इस प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है? 12 घंटे, 12 घंटे 13 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 39 मिनट। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 12 घंटे 26 मिनट, बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न आपके सामने कि अशोक के लेखों के सबसे पहले कब पढ़ा गया है? 1827 में, 1837 में, 1887 और 1927। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अशोक के लेखों का सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के द्वारा टोटल 14 अभिलेख लिखे गए थे, जिसमें कि 13वें अभिलेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की, गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हेमावती किस नदी का सहायक नदी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कावेरी नदी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि ज्यामितीय का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को, आर्यभट्ट को, अरस्तु को, आइंस्टाइन को। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यूक्लिड को, बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न आपके सामने कि पोलियो के टीका का आविष्कार किसने किया था?
पिकनस ने, एल्बर्ट सेविन ने, जॉन से सॉलक ने और कोल्फ ने। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पोलियो के टीका का आविष्कार किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जॉन से सॉलक, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न आपके सामने कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? 45%, 55%, 60% और 65%। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 65%, बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न आपके सामने कि व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में और जापान में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यूएसए, बिल्कुल सही जवाब है। 34वां प्रश्न आपके सामने कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई है? 1872 में, 1875 में, 1922 में और 1946 में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक के, आराम शाह, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना किए ऐसे माना जाता है क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले कौन वंश आया था? तो गुलाम वंश, और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सीवी रमन, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है मदर टेरेसा और डी है अमर्त्य सेन। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही जवाब है। 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 38वां प्रश्न आपके सामने कि सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला है? 36वां, 46वां, यही 36वां और 86वां। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और सी यानी 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 39वां प्रश्न आपके सामने कि रावत भट्टा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में है, गोवा में है, केरल में और राजस्थान में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो रावत भट्टा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1897 में, 1907 में, 1937 में और 1942 में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किस वर्ष हुई? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1907 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से है, गोवा से है, केरल से है और राजस्थान से है। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, जिसमें 14 आदमी का नरसंहार हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 2:3, 3:2, 3:4 और 4:3।
बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसका लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 3:2 बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में भोजन का मुख्यतः कहाँ पाचता है, मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मानव शरीर में जो भोजन का पचना आरंभ होता है वो मुख से शुरू होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर पचता है तो छोटी आंत में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न आपके सामने कि सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, लाल रंग की, पीला रंग की, हरा रंग की और बैगनी रंग की। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। तो देखिए जब हम किसी पिरामिड से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो ये 7 रक्तों में रंगों में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर मुड़ाव होता है यहाँ पर, तो जो सबसे अधिक मुड़ता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और जो सबसे कम मुड़ता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो यहाँ पर 7 रंगों में विभक्त जब होता है तो बैगनी सबसे नीचे आ जाता है और लाल सबसे ऊपर हो जाता है। इससे यह साबित होता है कि लाल रंग के तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया और चीन। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं नेपाल बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, केवल राष्ट्रपति के पास, केवल राज्यपाल के पास, ए और बी दोनों के पास, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास भी होता है जो कि अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल के पास भी होता है अनुच्छेद 213 के तहत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने, जय सिंह ने, हुमायूं ने और शाहजहां ने। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाए थे। जल्दी से कमेंट कीजिए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जय सिंह बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथ आनंद और कर्णम मल्लेश्वरी। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं विश्वनाथ आनंद बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को, अमित घोष को, आशुतोष मुखर्जी को, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं आशुतोष मुखर्जी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि CISF एकेडमी किस राज्य में है, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, CISF एकेडमी किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना दिन लगता है, 27 दिन, 27 दिन 4 घंटा, 27 दिन 8 घंटा, 28 दिन 2 घंटा। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 27 दिन 8 घंटा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न आपके सामने कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और गुजरात में। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास फटाफट कर दे। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि चंदन के घने जंगल किस राज्य में है? कर्नाटक में है, केरल में है, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चंदन के घने जंगल किस राज्य में है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है कि शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। बताइए यहाँ पर शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जहांगीर, कहाँ पर किए थे? तो ये जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो भारतीय के राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय है और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और इसको गाने में 52 सेकेंड लगता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? ये दोनों ऑप्शन में ही सही आंसर है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मारदंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि आगा खां पैलेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको याद रखिएगा हमेशा। आगा खां पैलेस किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आगा खां पैलेस किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे शहर, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, तो उस टाइम महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी, उनकी वाइफ, दोनों को बंदी बनाकर आगा खां पैलेस जेल में रखा गया था और वहीं पर 1944 ईस्वी में इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी का मृत्यु हो गया था। तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किया था? गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक ने और गुरु अंगद। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं गुरु अर्जुन देव, बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, रामदास और सूरदास। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बीजक के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कबीरदास, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो कबीरदास थे किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं विटामिन ई, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सद्भावना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 12 अगस्त को, 14 अगस्त को, 20 अगस्त को और 24 अगस्त को। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सद्भावना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 20 अगस्त, बिल्कुल सही जवाब है। राजीव गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? राजा राम मोहन राय को, रविंद्रनाथ टैगोर को, दयानंद सरस्वती को और बंकिम चंद्र चटर्जी को। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और फटाफट अपने सभी साथियों के पास इसको शेयर कर दे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, कांचीपुरम,
कौशाम्बी और कन्नौज। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न आपके सामने कि विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है। चक्रवात वर्षा, मानसूनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं संवहनीय वर्षा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं। बताइए यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, बी है ताप्ती, सी है रावी और डी है सतलज। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि शक्ति स्थल कहाँ पर है। मुंबई में है, कोलकाता में, आगरा में और दिल्ली में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। शक्ति स्थल कहाँ पर है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है, तो ये इंदिरा गांधी का है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, उन्हीं का शक्ति स्थल है समाधि स्थल। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि अमजद अली खां का संबंध किससे है। बीणा से, सरोद से, बांसुरी से और शहनाई से। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अमजद अली खां का संबंध किससे है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सरोद बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 27वां प्रश्न कि भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई। लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड लीटन के, लॉर्ड डलहौजी के और लॉर्ड माउंटबेटन के। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना हुआ था और 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना शुरू हो गया। उस टाइम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के और चंद्रगुप्त मौर्य के। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कनिष्क के बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है। मासिन राम में, लेह में, जोधपुर में और अवलपुर में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं लेह में बिल्कुल सही जवाब है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मासिन राम में होता है जो कि मेघालय में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सबसे अधिक होता है मासिन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है। मिल्खा सिंह को, हनी सिंह को, पूरन सिंह को और दारा सिंह को। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पूरन सिंह बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन है। शुक्र ग्रह है, अरुण है, शनि है और बी दोनों है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दक्षिणावर्त का मतलब जितना भी ग्रह है सभी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, लेकिन 2 ग्रह ऐसी है जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है, इसी को दक्षिणावर्त कहते हैं। तो शुक्र और अरुण है जिसको हम यूरेनस इंग्लिश में बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और अरुण जो ग्रह है ये दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1945 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि फलों तथा सब्जियों से बने उर्वरक में क्या सर्वाधिक होता है? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है और लोहा होता है। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? फलों तथा सब्जियों से बने उर्वरक में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं फास्फोरस, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्त। यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन, डॉक्टर सी.वी. रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डी है मेघनाथ देसाई। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि सांभर लवर झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, जम्मू कश्मीर में है और राजस्थान में है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सांभर लवर झील किस राज्य में है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बुलर झील जो सबसे मीठे पानी का झील बोलते हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने के केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बनारस में, हरिद्वार में, लखनऊ में और देहरादून में। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि मालती माधव के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, प्लिनी, कबीर दास और भवभूति। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मालती माधव के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं भवभूति, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी के द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी? गुरिल्ला युद्ध, तुलगामा युद्ध, प्रत्यक्ष युद्ध, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मुगलों के विरुद्ध शिवाजी के द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी? कौन से मुगल शासक के साथ सबसे ज़्यादा युद्ध किए थे? तो औरंगजेब के साथ। तो कौन सा युद्ध प्रयुक्त थी? तो गुरिल्ला युद्ध। सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध था शिवाजी के द्वारा गुरिल्ला युद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि शक संवत का आरंभ किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, अशोक ने। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शक संवत का आरंभ किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कनिष्क, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? जसवंत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन और सुभाष चंद्र बोस। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जसवंत सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, थाईलैंड में, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फ्रांस, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न आपके सामने है कि सुअर का मांस क्या कहलाता है? फ्रिज, पोर्क, सोर्स, इनमें से कोई नहीं। बताइए 42वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पोर्क, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न आपके सामने कि आइविश किस देश का राष्ट्रीय पशु है? फ्रांस का, जर्मनी का, थाईलैंड का और जापान का। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आइविश किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जापान। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो जापान में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला प्रश्न है आपके सामने कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है नागभट्ट प्रथम, बी है ध्रुव, सी है दंती दुर्ग और डी है करिकाल। बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं नागभट्ट प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? अजयपाल को, जयपाल को, पृथ्वीराज चौहान को और अनंगपाल को।
बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अनंगपाल, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। वैष्णव धर्म को, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो शैव धर्म को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और तमिलनाडु में। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। सोमनाथ मंदिर को ही मोहम्मद गजनवी ने 1025 में लूटा था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। चंद्रबरदाई, कालिदास, हरिसेन और रविकृति। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं चंद्रबरदाई, बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रबरदाई के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है पृथ्वीराज राजसो। याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान के साथ किसका युद्ध हुआ था। तो तराइन के प्रथम तथा तराइन के द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और मोहम्मद गौरी का पराजय हुआ था। उसके बाद 1 साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ और मोहम्मद गौरी का विजय हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। इल्तुतमिश के, फिरोज शाह तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के और बलवान के। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में और काशी में। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो का लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राई नदी किस घाटी से बहती है। रूर घाटी से, भ्रंश घाटी से, ग्लेशियर घाटी से और हिम घाटी से। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो राई नदी है जो किस घाटी से बहती है। तो भ्रंश घाटी से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और उत्तरी अमेरिका में। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ब्रुनेई जिसका राजधानी है बंदर शेरी, ये किस महाद्वीप में है। तो ये एशिया महाद्वीप में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और आर्कटिक महासागर में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हिंद महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है। 6, 7, 8 और 9। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है। तो टोटल 8 राज्यों से मिलती है। कौन कौन सा है। उत्तराखंड, इधर हो गया बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर राजस्थान और उसके बाद यहाँ पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। 22.2 लीटर, 24.2 लीटर, 22.4 लीटर और 24.4 लीटर। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं 22.4 लीटर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, बेंजोइक अम्ल का मिलावट किया जाता है। 14वां प्रश्न आपके सामने कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? बोलहर ने, चैडविक ने, चार्ल्स नेपियर ने और प्रिस्टले ने। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बोलहर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का, एथाइल एक्जिलेट का, सिल्वर ब्रोमाइड का और एसीटोन का। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं एथिल एसीटेट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? इथेन, मीथेन, ब्यूटेन और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कोयला के खानों से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन, CH4। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन। तो सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? पॉलीमीटर के द्वारा, ऑडियोमीटर के द्वारा, कैंडेला के द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? फिटवा लोहा से, ढलवा लोहा से, नर्म लोहा से और सख्त लोहा से। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहा का प्रयोग किया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं नर्म लोहा, बिल्कुल सही जवाब है। जैसे प्रश्न आपको करा रहे हैं ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में दिखेंगे, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। 20वां प्रश्न है कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं क्लोरीन, बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन इसका राइट आंसर है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य है? कोलकाता, इलाहाबाद, पटना और गुवाहाटी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं गुवाहाटी, बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? योग से, क्रिकेट से, फुटबॉल से और शूटिंग से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो थर्ड आई, जिसको हम थर्ड एम्पायर के नाम से जानते हैं, ये क्रिकेट शब्द से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट खेल से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से और असम से। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कचारी जो जनजाति है इसका संबंध किस राज्य से है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं असम, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को, 11 जुलाई को, 18 अगस्त और 29 नवंबर। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? हिटलर के लिए, मुसोलिनी के लिए, प्लिनी के लिए और डार्विन के लिए। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हिटलर के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? ब्रिटेन का, रूस का, USA का और फ्रांस का। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का कार्यालय है राष्ट्रपति का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27वां प्रश्न आपके सामने कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो
स्थापना इसका ढाका में हुआ था और लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें भारत के ज़्यादातर पड़ोसी राज्यों इसमें सम्मिलित है। कौन कौन सा है तो अब पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, उसके बाद से मालदीव है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। ये सब मिलकर सार्क का स्थापना किया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था तो एस इरशाद, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, बी है कावेरी, सी है रावी और डी है चिनाब। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं गोदावरी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है। फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी और चाइनीज। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो संयुक्त राष्ट्र में जो सबसे न्यूनतम भाषा जोड़ा गया है वो कौन सा भाषा है तो अरबी भाषा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है अरबी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा और करावती। कहा यहाँ पर गलत लिखा गया है कि करावती। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करावती। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम बताना है। तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। अमेरिका, रूस, चीन और सऊदी अरब। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि बीजिंग का पुराना नाम क्या है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है उसका पुराना नाम जो है वो पेकिंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है। हॉलैंड को, जापान को, नीदरलैंड को और थाईलैंड को। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पवन चक्कियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नीदरलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि ताश किस देश के न्यूज एजेंसी है। रूस का, इंग्लैंड का, चीन का और इटली का। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं रूस, बिल्कुल सही जवाब है। ताश किस देश का न्यूज एजेंसी है तो रूस का है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो बैंकॉक है किसका राजधानी है तो थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेनाब। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि अल मुखबरात किस देश के गुप्तचर संस्था है। स्पेन का, यूनाइटेड किंगडम का, इराक का और जर्मनी का। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अल मुखबरात किस देश के गुप्तचर संस्था है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं इराक, बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि मिस्र की संसद का नाम क्या है। नेशनल असेंबली, फेडरल असेंबली, जातीय संसद और पीपुल्स असेंबली। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मिस्र की संसद का नाम क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पीपुल्स असेंबली, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 38वीं समानांतर रेखा और 49वीं समानांतर रेखा। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है तो रेड क्लिफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि FAO
की स्थापना किस वर्ष हुई? 1944 में, 1945 में, 1946 में और 1947 में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं 1945 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, इनमें से कोई नहीं। जल्द से कमेंट कीजिए 41वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसका अयस्क है? तो ये लोहा का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है।